कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग एलिगेशन पढ़ते हुए? प्यारे स्टूडेंट, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बताओ, बढ़िया लग रहा है आपको? चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैंने आपको एलिगेशन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाया है और आज हम हैं चंद्रजीत हैं? नहीं, सही है, सही है। चलो भाई इधर देखो। तो एलिगेशन पे और सवाल करेंगे। सवाल नंबर 28, ठीक है जी। ये बताइएगा, 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन, नहीं विरा ओए, सवाल है 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 40% शुगर इन इट, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट टू 50% सॉल्यूशन? ये बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है, कौन करेगा? आपके पास एक 300 ग्राम चीनी का घोल है, उसमें 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए जिससे कि फाइनल मिक्सचर में चीनी का कंसंट्रेशन 50% हो जाए? तो मेरे प्यारे बस दोस्तों, चाहे आप चीनी पे फोकस कर लो चाहे वाटर पे, इच्छा आपकी है। मैं एलिगेशन लगा लेता हूं चीनी के कंसंट्रेशन पे, चीनी के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा देता हूं मैं। भाई आपके पास एक मिक्सचर है, आपके पास एक मिक्सचर है 300 ग्राम का, जिसमें कितनी चीनी है? 40% चीनी है। आपके पास एक मिक्सचर है 300 ग्राम जिसमें 40% शुगर है। आपने इसमें चीनी ऐड करी, तो जो चीज आप ऐड कर रहे हो, मेरे दोस्तों, जो चीज आप ऐड कर रहे हो वो भी एक टाइप का मिक्सचर है। आपने इसमें चीनी ऐड करी मेरे दोस्तों। देखिए, जब आप चीनी ऐड करते हैं तो चीनी, जो चीज आप ऐड कर रहे हो वो, उसमें चीनी का कंसंट्रेशन कितना? 100% है, 100%। यही सवाल के पीछे का लॉजिक है मेरे दोस्तों। समझ में आ रहा है? हर चीज अपने आप में मिक्सचर होती है, चीनी भी एक टाइप का मिक्सचर है जिसमें 100% चीनी है। तो आप जो चीज ऐड कर रहे हो उसमें कितनी चीनी है? 100%। और फाइनल में कितनी चीनी हो जाती है मेरे दोस्तों? 50% फाइनल मिक्सचर में। तो आपने किस रेशियो में मिलाया है मेरे दोस्तों? ये 50:10, यानी कि 5:1 के रेशियो में ये होगी क्वांटिटी का रेशियो। आप बोलोगे जी सर भाई मिक्सचर कितना है? 300 ग्राम, तो 5 की वैल्यू 300 ग्राम है, तो आपने ऐड कितना किया अभी? 60 गुना, तो 1 की वैल्यू 60 ग्राम। तो आपने 60 ग्राम चीनी ऐड करिए। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। समझ में आ गए स्टूडेंट सभी को? सी, मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। आप वाटर पे भी फोकस कर सकते थे। वाटर पे कैसे फोकस करते? वाटर पे एलिगेशन भी लगा सकते थे। आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें 40% चीनी है, तो वाटर कितना है? 60%। वो मैं वाटर के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा रहा हूं। आउट ऑफ टोटल कितना वाटर है? वाटर 60%। आपने ऐड करी चीनी, आपने चीनी ऐड करी है, तो वाटर कितना ऐड करा? 0% वाटर ऐड किया। रिजल्टेंट मिक्सचर में वाटर कितना हो गया? 50% हो गया। अगर रिजल्टेंट मिक्सचर में 50% चीनी है तो 50% वाटर है। यहां पे एलिगेशन लगाएंगे तो ये भी 5:1 आएगा मेरे दोस्तों। तो आप कैसे भी करो, चाहे चीनी पे लगाओ चाहे आप वाटर पे लगाओ, 5:1 ही आएगा। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला सवाल ये बताइएगा जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जवाब दीजिएगा। 29 नंबर, बिल्कुल अतुल। A container contains 20 liter mixture in which there is 10% sulfuric acid. Find the quantity of sulfuric acid to be added in it to make the solution to contain 25% sulfuric acid. ये बताइएगा। टोटल मिक्सचर है बोला वो, सवाल को ढंग से पढ़ो। आपके पास एक कंटेनर है जिसमें 20 लीटर मिक्सचर भरा हुआ है और इसमें है 10% सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें कितना मेरे दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए जिससे कि जो है 25% सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन बन जाए? तो आप सल्फ्यूरिक एसिड के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाओ। कंसंट्रेशन का क्या मतलब है?
आउट ऑफ टोटल कितना सल्फ्यूरिक एसिड है, तो बेस वैल्यू टोटल ही है, तो एलिगेशन लगाने पर टोटल क्वांटिटी का ही रेशियो आएगा। एक कंटेनर में भरा हुआ है 20 लीटर मिक्सचर, इसमें 10% सल्फ्यूरिक एसिड है, 10%। आपके पास एक 20 लीटर मिक्सचर है, इसमें 10% सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें आप ऐड कर रहे हो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, यू आर एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो चीज आप ऐड कर रहे हो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है, 100%। तो रिजल्टेंट मिक्सचर में कितना सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, 25%। यानी कि आपने किस रेशियो मिलाया, देखिए 75:15 हो गया मेरे दोस्तों, ये 5:1। यानी कि अगर आपका मिक्सचर 20 लीटर था, 5 की वैल्यू 20 लीटर, तो आपने ऐड कितना किया है, 4 लीटर, एक की वैल्यू 4 लीटर, तो 4 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल था मेरे दोस्तों, सभी स्टूडेंट को समझ में आया है। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला सवाल, सवाल नंबर है 30 आपके सामने। जवाब दीजिए जी, इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट। यस इस्माइल, बहुत बढ़िया सवाल है आपके सामने। ए बॉटल फुल ऑफ विस्की कंटेन 50% एल्कोहल, a part of this whiskey is replaced by another containing 18% alcohol and the percentage of alcohol was found to be 26%. The quantity of whiskey replaced is। बहुत बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है। सवाल एलिगेशन से सॉल्व होगा मेरे प्यारे भाई, ये रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, बुद्धि लगानी होगी, रिप्लेसमेंट वाला है। देखिए मेरे दोस्तों, आपके पास एक शराब से भरी बोतल है, आपके पास एक शराब से भरी बोतल है मेरे दोस्तों, इसमें अल्कोहल कितना है, 50%। अब आप इसका एक हिस्सा निकाल लेते हो, एक हिस्सा निकालने के बाद जो रिमेनिंग मिक्सचर होगा, उस रिमेनिंग मिक्सचर में भी अल्कोहल 50% ही होगा। ध्यान रखिएगा भाई, आपके पास एक शराब से भरी बोतल है जिसमें अल्कोहल कितना है, 50%। आप इसका एक हिस्सा निकाल लेते हो, तो जब आप इसका एक हिस्सा निकालोगे, कुछ पार्ट निकालोगे, तो जो रिमेनिंग मिक्सचर होगा, उस रिमेनिंग मिक्सचर में भी शराब जो है मेरे दोस्तों, जो अल्कोहल है वो 50% ही होगा। इसके बाद आप उसमें सेम क्वांटिटी दूसरा मिक्सचर ऐड करते हो मेरे दोस्तों, जिसमें अल्कोहल कितना है, 18% अल्कोहल है, और जो रिजल्टेंट मिक्सचर बना उसमें कितना अल्कोहल है, 26% अल्कोहल है। तो मेरे प्यारे भाई, हमने अल्कोहल के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाया तो रेशियो आ जाएगा 26 - 18 8, 50 - 26 मेरे दोस्तों 1, यानी कि मेरे दोस्तों 25 - 50 - 26 24, तो 8:24 का मतलब आ गया जी 1:3। आप बोलोगे जी सर, बात समझ में आ गई। आपसे पूछा है मिक्सचर का कितना पार्ट रिप्लेस किया गया, यही इस बात में ध्यान रखना है। आपने जो रिप्लेस किया है, जो ऐड किया है, वो कितना है, 3। इस सवाल में, रिप्लेसमेंट वाले सवाल में, जो टोटल मिक्सचर होगा वो ये होगा मेरे दोस्तों, टोटल मिक्सचर। भाई रिमेनिंग 1 निकालने के बाद आपने 3 ऐड करा है, तो टोटल मिक्सचर तो 4 ही होगा ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि टोटल 4 में से आपने 3 पार्ट मिक्सचर निकाल के रिप्लेस किया था, यानी कि 3/4 रिप्लेस किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर, ना कि बी करेक्ट है। सवाल को ढंग से समझना है। रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, आपके पास कुछ मिक्सचर है, आपने 10 लीटर मिक्सचर निकाला, फिर 10 लीटर ही मिला दिया, तो टोटल क्वांटिटी तो सेम ही रही। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो रिप्लेसमेंट वाले सवाल में जो टोटल मिक्सचर होगा वो दिस प्लस दिस होगा। टोटल 4 है, इसमें से आपने रिप्लेस कितना किया, 3 पार्ट ऐड किया था आपने, दूसरा उतना ही निकाला होगा, तो 3/4 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ना कि 1/3 है। गलती मत करिए, लॉजिकली समझिएगा। अर्नब सवाल में दिया हुआ है, आपके पास एक शराब विस्की से भरी बोतल है मेरे दोस्तों, जिसमें 50% एल्कोहल है। ये आपके पास है 50% एल्कोहल। अगर आप इसमें से कुछ निकाल लोगे तो भी जो रिमेनिंग बचेगा उसमें 50% एल्कोहल रहेगा। आपने इसमें से कुछ निकाला, फिर आपने उसमें इतना ही मेरे दोस्तों एक दूसरा सॉल्यूशन मिला दिया जिसमें 18% एल्कोहल है। जितना निकाला मेरे दोस्तों आपने उतना ही मिलाया है। तो अगर आपके पास एक एल्कोहल की बोतल है विस्की की, जिसमें 50% एल्कोहल है, कुछ पार्ट निकालने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा, ये रिमेनिंग है, उस रिमेनिंग में 50% एल्कोहल है।
फिर आपने उसमें मेरे दोस्तों 18% दूसरा एल्कोहल मिलाया, फाइनल में 26% एल्कोहल हो गया। एलिगेशन लगाइए तो आपने ऐड कितना किया है मेरे दोस्तों, 3 पार्ट। टोटल मिक्सचर क्या होगा भाई, जितना बाकी था और जितना आपने ऐड किया 4। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, ये बताइएगा जल्दी से। नेक्स्ट, तो गलती मत करना ऐसे सवाल में। दीपक कह रहे हैं सर प्लीज गाइड मी, एक लड़की पसंद आ गई, उससे फ्रेंडशिप कर लूं क्या, प्रिपरेशन डिस्टर्ब नहीं होगी ना? दीपक जस्ट ब्लॉक हर राइट नाउ, डिलीट हर। अभी के अभी, आज्ञा का पालन हो। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों आपके सामने, शानदार प्रश्न। चलिए, in a dairy mixes cow's milk which contain 10% fat with buffalo's milk which contains 20% fat. When the resulting mixture has fat 120/7% of fat, what ratio was the cow's milk mixed with buffalo's milk? क्या आप इस सवाल को समझे कि सवाल क्या है? भाई एक डेयरी वाला है जो गाय के दूध में भैंस का दूध मिला है। गाय के दूध में कितना फैट है, 10%। भैंस के दूध में कितना फैट है, 20%। और जो रिजल्टेंट मिक्सचर बना, रिजल्टेंट दूध बना, उसमें कितना फैट है, 120/7%। तो आपसे ये तो पूछा गया, बताओ गाय और भैंस के दूध को किस रेशियो में मिलाया गया है। तो सीधा सा एलिगेशन घटा दीजिए मेरे दोस्तों। 100, ये देखिए घटाएंगे, 140 - 120, 20/7 आएगा। ये घटाएंगे मेरे दोस्तों, अभी इसमें से घटाएंगे, ये 120 - 70, 50/7 आएगा। रेशियो कितना आ गया, 2:5। 2:5 हो जाएगा। आप पूरे को 7 से गुणा भी कर सकते थे, ठीक है ना? आसान सा सवाल था, कोई परेशानी नहीं। ये बताइए अगला क्वेश्चन, सवाल है जी आपके सामने 32 नंबर, बहुत ही प्यारा सवाल है, जवाब दीजिएगा जी, क्या उत्तर है इस क्वेश्चन का? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, शानदार लैंग्वेज के साथ। एक केमिस्ट मिक्सेस 2 लिक्विड्स 1 and 2। एक केमिस्ट जो है 2 लिक्विड मिलाता है, 1 और 2। 1 लीटर ऑफ लिक्विड 1 वेट्स 1 kg एंड 1 लीटर ऑफ लिक्विड 2 वेट्स 800 ग्राम। इन हाफ लीटर ऑफ द मिक्सचर वेट्स 480 ग्राम। देन द परसेंटेज ऑफ लिक्विड 1 इन द मिक्सचर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इज। सवाल समझे? ये क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है। एक केमिस्ट के पास 2 टाइप के लिक्विड हैं। पहले लिक्विड के 1 kg का वेट मेरे दोस्तों कितना है, 1 लीटर का वेट है 1 kg। आप बोलोगे जी सर, यानी कि इसकी डेंसिटी है 1000 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर का वेट कितना है मेरे दोस्तों, 1 kg या 1000 ग्राम। दूसरा लिक्विड है जिसके 1 लीटर का वजन है 800 ग्राम, यानी कि इसका जो डेंसिटी है वो है 800 ग्राम पर लीटर। आप बोलोगे जी सर, तो ग्राम पर लीटर है। लीटर क्या होता है मेरे दोस्तों, वॉल्यूम। एलिगेशन लगाएंगे तो सीधा सीधा वॉल्यूम का रेशियो निकल के आएगा। वेट ग्राम में नापते हैं, लीटर में क्या नापते हैं, वॉल्यूम, आयतन नापते हैं मेरे दोस्तों। अब इन दोनों लिक्विड को मिलाया गया, लिक्विड 1 को और लिक्विड 2 को अलग अलग वॉल्यूम मिलाया होगा। एक रिजल्टेंट मिक्सचर ऐसा बना है कि उसके आधे लीटर का वेट है 480 ग्राम। अब देखिए यहां 1 लीटर का वेट लिख रहे हैं, तो मिक्सचर का भी 1 लीटर का लिखना चाहिए ना। अगर यहां एक आधे लीटर का वजन 480 ग्राम है, तो 1 लीटर का कितना होगा, 960 ग्राम।
तो मिक्सचर ऐसा बना है जिसके 1 लीटर का जो वजन है 960 ग्राम है, आधे लीटर का 480 ग्राम है, तो 1 लीटर का 960 ग्राम है। तो एलिगेशन लगाएंगे तो सीधे सीधे पता लग जाएगा लिक्विड 1 और लिक्विड 2 को वॉल्यूम वाइज किस रेशियो में मिलाया गया। तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा 160, ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 40, यानी कि रेशियो कितना आ गया मेरे दोस्तों 4:1। सिंप्लीफाई करेंगे 4:1 आ गया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तब बताओ, यानी कि टोटल अगर 5 है, आपसे पूछा लिक्विड 1 का परसेंटेज कितना, तो लिक्विड 1 कितना उसमें 4/5 यानी कि 80%। तो 80% आपने लिक्विड 1 यूज किया है, 20% लिक्विड 2 यूज किया है वॉल्यूम वाइज। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? सभी को बात क्लियर है? बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज के साथ ये सवाल था। एक और सवाल करेंगे मेरे दोस्तों, ये बताइएगा। सवाल नंबर है जी आपके सामने 33। जल्दी से जवाब दो जी। 30 सेकंड का समय है। आधे लीटर का वेट नीतीश 480 ग्राम है, तो 1 लीटर का कितना होगा, डबल ना 960 ग्राम। ब्रrr। आया? क्या किसी स्टूडेंट का आंसर आया? बताइए। देखो, आजा 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 आजा। वेरी गुड वेरी। चलो, सवाल नंबर 33 करेंगे विराज, है ना? बताइए जी। एक्चुअली ये सवाल एक्चुअली में मिक्सचर का है, यहां गलती से डल गया। आप लोगों ने सवाल करा है 2017 मेंस का, एज इट इज पूछा हुआ सवाल है। विराज बताओ जल्दी। ए बीकर कंटेन्स एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 1:x। एक बीकर में एसिड से वाटर का जो रेशियो 1:x है। व्हेन 300 ml ऑफ द मिक्सचर एंड 50 ml ऑफ वाटर आर मिक्स्ड। जब इस मिक्सचर का 300 ml और 50 ml वाटर मिक्स किए जाते हैं तो एसिड वाटर का रेशियो 2:5 हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि बताइए एक्स का मान क्या होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, कौन करेगा?
देखिए आपके पास एक बीकर है जिसमें एसिड और वाटर का एक मिक्सचर है 1:x में। अब आपने इस मिक्सचर का 300 ml और 50 ml वाटर मिक्स करा, तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर आया उसमें एसिड वाटर का रेशियो 2:5 है। तो प्यारे भाई ये बताओ, रिजल्टेंट मिक्सचर में एसिड और वाटर 2:5 है, तो कितना एसिड होगा कितना वाटर होगा? आपने 300 ml मिक्सचर में 50 ml वाटर मिलाया, तो टोटल कितना हो गया? 350 हो गया कि 350? 350 टोटल मिक्सचर बना जिसमें एसिड वाटर 2:5 है। टोटल कितना है? जाओ भाई, 350 टोटल कितना है मेरे दोस्तों? 7। तो 7 की वैल्यू 350 है, कितने गुना? 50 गुना। तो 2 की वैल्यू भी 50 गुना हो जाएगी मेरे दोस्तों 100, और 5 की वैल्यू 250। यानी कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर आया है मेरे प्यारे भाई, उसमें एसिड 100 लीटर है, वाटर 250 है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना भाई, 300 ml मिक्सचर है, 50 ml वाटर, तो टोटल 350 बनेगा ना मिक्स करके, जिसमें एसिड वाटर 2:5 है, तो एसिड 100 होगा, वाटर 250 होगा। अब बताओ, देखिए आपने 300 ml मिक्सचर में 50 ml वाटर मिलाया था, आपने वाटर मिलाया था, यहां कोई एसिड नहीं था, और मिलाने के बाद 100 लीटर एसिड आया 100 ml। यानी कि मेरे दोस्तों जो आपका बीकर था, इसी बीकर में 100 ml एसिड रहा होगा कि नहीं? 100 ml एसिड। आप बोलोगे जी सर, आपने 300 ml मिक्सचर में 50 ml पानी मिलाया, तब जाके 250 पानी हुआ। 250 मेरे दोस्तों आपका पानी हो गया 50 पानी मिलाने के बाद। तो शुरू में पानी कितना था? यहां मिक्सचर में कितना पानी था? 200 ml। भाई मिक्सचर में 200 ml वाटर था, 200 ml में 50 ml मिलाओगे तभी तो फाइनल में 250, तभी तो फाइनल में मेरे दोस्तों क्या बनेगा? 250 ml वाटर बनेगा। आप बोलोगे जी सर ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 और 200 300 होना चाहिए। भाई एसिड से एसिड आएगा, वाटर से वाटर आएगा। अगर देखिए भाई रिजल्टेंट में अगर 250 वाटर है, यहां से 50 वाटर लिया है, तो मिक्सचर में 200 रहा होगा कि नहीं? यानी कि मिक्सचर में एसिड 100 है, वाटर 200 है। रेशियो कितना है? एसिड वाटर का 1:2 है, जबकि सवाल कह रहा है रेशियो 1:x है। तो x की जगह क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्तों? 2 लिखा हुआ है, तो x का मान 2 है। यही आंसर है। समझ में आया? बहुत ही बढ़िया और एक आसान सा सवाल था जिसमें कोई परेशानी नहीं है। ये बताइए अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 34 नंबर। ये सवाल ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना? मिक्सचर में मैंने सवाल करवा दिया है, ठीक है। मैंने आपको रेशियो से भी करवाया था, डेविएशन से भी करवाया था। चलो इसको छोड़ेंगे, ये बताइएगा अगला सवाल, ये बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। अरे भैया गौतम, आपके पास एक मिक्सचर है, मिक्सचर में एसिड और वाटर है, एसिड वाटर। आपने इसमें 50 वाटर मिलाया, फाइनल में 100 एसिड है। तो यहां से तो कोई एसिड आने का मतलब नहीं है ना। अगर फाइनल में 100 एसिड है तो एसिड कहां होगा? इसी मिक्सचर में रहा होगा ना, 300 ml में। इस 300 ml में ही 100 एसिड रहा होगा, तभी तो फाइनली 100 आया। यहां तो कोई एसिड है ही नहीं, ये मतलब है। गौतम समझ में आया? चलो अगला सवाल ये बताइएगा, 35 नंबर। बताओ। बताइए जल्दी से।
बहुत ही बढ़िया सवाल है। ए मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ 11 पार्ट्स ऑफ प्योर मिल्क एंड 2 पार्ट्स ऑफ वाटर। If 35 liter of water were added to the mixture, the new mixture will contain twice as much as pure milk as water. Then how many liters of pure milk does the original mixture contain? ये लाइन देखिए 2 बार हो गई है। Then how many liters of pure milk does the original mixture contain? बहुत बेसिक सवाल है, 11 का मल्टीपल होगा, काफी सारे ऑप्शन है, समझने की कोशिश करेगा। तो ये सवाल मेरे दोस्तों होने को तो एलिगेशन से भी हो जाएगा, मिल्क पे एलिगेशन लगा लो, लेकिन ये मिक्सचर रेशियो से ही ज्यादा आसान है, क्योंकि जब भी आप एक चीज ऐड कर रहे हो तो दूसरी चीज कांस्टेंट रहेगी। आपके पास एक मिक्सचर है मिल्क वाटर का, जिसमें मेरे दोस्तों मिल्क कितना है 11, वाटर कितना है 2 पार्ट। आपने क्या किया, आपने इसमें 35 लीटर वाटर मिलाया। कोई रटा मत करो, ठीक है ना, जैसे सवाल को समझ में आए वैसे करना चाहिए। 35 लीटर वाटर मिलाया। अब नए मिक्सचर में दूध जो है वो वाटर से डबल हो गया, यानी कि अब वाटर 1 है तो मिल्क कितना हो गया मेरे दोस्तों 2। मिल्क जो है मेरे दोस्तों वाटर से डबल है। तो आपसे पूछा कि बताइए कि ओरिजिनल मिक्सचर में कितना दूध था। तो आसान सवाल है ना, आपने वाटर ऐड किया तो मिल्क तो कांस्टेंट होना चाहिए ना भाई। मिल्क यहां 11 या 2 है, गलत बात है, 11 और 2 को सेम करना होगा भाई। यहां 2 से गुणा करिए, यहां 11 से गुणा करिए। आप बोलोगे जी सर देखिए वाटर था कितना 2 दूनी 4, 4 से वाटर कितना हो गया 11, तो वाटर कितना हुआ जी 7 यूनिट बढ़ा। 7 के लिए सवाल में कितनी दे रखी है 35 लीटर 5 गुना। आपसे पूछा है दोस्तों भाई वाटर कितना था, पहले 2 दूनी 4 था, वाटर कितना होगा 11, 7 बढ़ा, 7 के लिए 35 दे रखी है 5 गुना। तो आपसे पूछा कि कितना मिल्क है, तो मिल्क है मेरे दोस्तों 22, 11 दूनी 22, तो 22 की वैल्यू कितना ओरिजिनल मिक्सचर में 5 गुना, यानी कि 110। 22 पंजे 110 लीटर, ये आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भानु प्रताप कह रहे हैं 4:2 नहीं मान सकते। भानु प्रताप क्या तुम पागल हो हैं? अरे कैसे आदमी हो, क्यों प्रतापों का नाम खराब कर रहे हो गधा प्रताप। इधर देखो, अरे भैया आपने वाटर ऐड किया है तो वाटर की क्वांटिटी थोड़ी ना सेम होगी, मिल्क की सेम होगी। मिल्क जितना पहले था अभी भी उतना ही होगा, इसलिए मिल्क की क्वांटिटी सेम करेंगे। यार तुम क्यों तैयारी कर रहे हो, अगला सवाल करो जल्दी से। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये भी 2017 के मेंस में आया था। सवाल बहुत ही बेहतरीन है, करो जल्दी। इफ एक्स बीकर ऑफ 100 ml containing 1:4 acid, if x beaker of 100 ml containing 1:4 acid water solution are mixed with y beakers of 200 ml containing 3:17 acid water solution, then the ratio of acid to water in the resulting mixture becomes 19:91। फाइंड x रेशियो y। बताइए दोस्तों जल्दी से करो, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनेगा, लॉजिकली समझने की कोशिश करेगा। आपने 2 अलग अलग मिक्सचर को मिला के मेरे दोस्तों एक नया मिक्सचर बनाया, ठीक है ना। इफ एक्स बीकर ऑफ 100 ml containing 1:4 acid water solution are mixed with y beaker of 200 ml containing 3:17 acid water solution, ratio of acid to water in the resulting mixture become 19:91। समझे, आपने 2 टाइप के मिक्सचर को मिलाया, इसमें एसिड वाटर का रेशियो 1:4 है, दूसरे में एसिड वाटर का रेशियो 3:17 है, और रिजल्टेड मिक्सचर में एसिड वाटर का रेशियो 19:91। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने दोनों मिक्सचर को किस रेशियो में मिलाया है, आप सबसे पहले ये बताओ। तो आप कहोगे सर जी आप एसिड पे एलिगेशन लगा लो सर, पहले मिक्सचर में कितना एसिड है 1:5, दूसरे मिक्सचर में कितना एसिड है 20 में से 3 पार्ट, रिजल्टेंट में कितना एसिड है 19 + 91 हो जाएगा जी 200, 200 में से 19 पार्ट। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यहां तक की बात समझ में आ गई, हां जी ठीक है ना। सॉरी 200 नहीं, 19 + 91 ये 110 हो जाएगा, सॉरी
110। तो किस रेशियो में लाएगा मेरे दोस्तों, सिंपलीफाई करना है। तो यहां दोस्तों इनका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे प्यारे में, 220 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से 220 44 बार, और मेरे दोस्तों 33, और ये आ जाएगा 110 दूनी 38, ये 38 आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां पर। कितना आएगा, 5:6। यानी कि आपने पहले और दूसरे सॉल्यूशन को 5:6 के रेशियो में मिलाया है। क्लियर है, पहले और दूसरे सॉल्यूशन को मेरे प्यारे भाई आपने 5:6 के रेशियो मिक्स कराया। अगर आपसे ये पूछा होता ना कि बताओ दोनों सॉल्यूशन को किस अनुपात में मिलाया गया, तो आप आंसर बताते 5:6। पर सवाल को थोड़ा ट्रिकी बनाने की कोशिश की है। सवाल में ये बोला x/y, x क्या है, देखिए दोनों मिक्सचर को मिक्स करने के लिए हम बीकर का यूज कर रहे हैं। पहले मिक्सचर के लिए हमने 100 ml के एक्स बीकर मेरे दोस्तों, दूसरे मिक्सचर के लिए हमने 200 ml के वाई बीकर। तो एक्स से वाई का रेशियो मेरे दोस्तों कितना होगा, ध्यान से सुनेगा, थोड़ी बुद्धि लगाओ भाई। दोनों मिक्सचर को मिक्स करने के लिए मेरे प्यारे भाई हम बीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं ऋषि। हमने दोनों मिक्सचर को मिलाया 5:6 के रेशियो में, क्वांटिटी में। लेकिन पहले मिक्सचर को मेरे दोस्तों आप 100 ml के एक्स बीकर ले रहे हो, दूसरे मिक्सचर के लिए आप 200 ml के वाई बीकर मिक्स कर रहे हो। तो एक्स रेशियो वाई कितना होगा भाई। अगर मेरे दोस्तों यहां 100 ml के एक्स बीकर ले रहे हैं, या 200 ml के वाई, तो जाहिर सी बात है 200 ml के अगर वाई बीकर ले रहे हैं तो 100 ml के तो मेरे दोस्तों फिर डबल बीकर आधे ही लगेंगे ना। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, लॉजिकली सोचिएगा। अगर यहां 100 ml के 5 बीकर लग रहे हैं सपोज, ठीक है भाई, 100 ml के 5 बीकर, तो यहां मेरे दोस्तों 200 ml के आपको फिर 6 की बजाय 3 ही तो लेने होंगे। एक्स वाई का रेशियो कितना होगा, 5:3, ये आंसर है ए। दोनों मिक्सचर को 5:6 के रेशियो में लाया गया। आपको इजी समझाने के लिए ऐसे समझो कि सपोज ये 500 ml है, 600 ml है। अगर आप 100 ml के 500 ml के लिए क्या चाहिए होगा, 100 ml के लिए 5 बीकर चाहिए होंगे। अब ये 600 ml ले रहे हो, तो 200 ml के कितने बीकर लगेंगे, 3 ही बीकर लगेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 5:3 होगी बीकरों की संख्या का रेशियो। बीकर होता है मग्घा, मिक्सचर उठाने का मग्घा। ये गिलास 100 ml के एक्स गिलास लिए हैं, दूसरे मिक्सचर के लिए 200 ml के वाई गिलास लिए हैं। तो एक्स रेशियो वाई क्या है, दोनों मिक्सचर को 5:6 के रेशियो मिला गया। अगर यहां 100 ml के सपोज 5 बीकर लग रहे हैं, तो यहां 200 ml के 3 ही बीकर लेने होंगे। क्लियर है, हां जी। यस गौतम, बहुत ही आसान से सवाल था, तो सवाल की लैंग्वेज को पढ़ना समझो। अगला सवाल करिए, सवाल नंबर 37, ये बताइएगा। नेक्स्ट, दो सवाल कराऊंगा इस टाइप के, इंपॉर्टेंट टाइप है। सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो और करो जरा पहले।
ठीक है जी। देखिए, ये हैवी का क्या मतलब है? हैवी का मतलब है मेरे दोस्तों, हैवी का मतलब है डेंसिटी। कॉपर इज टू 3/11 टाइम्स एज हैवी एज आयरन। इस बात का मतलब ये कि कॉपर के सेम वॉल्यूम का जो वेट है वो आयरन से 2/3 गुना है। कॉपर की जो घनत्व है वो आयरन से 2/3 गुना है। 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 25/11, यानी कि आयरन की अगर 11 है तो कॉपर की डेंसिटी 25 है। और आयरन जो वो एल्यूमिनियम से 1:4/7 टाइम्स हैवी है। अगर एल्यूमिनियम की मेरे दोस्तों डेंसिटी 7 है तो आयरन की 11 है। हैवी का मतलब होता है हैवीनेस का, कि परमाणु कितने नजदीक है मेरे दोस्तों, किसकी डेंसिटी, कौन कितना डेंस है, ज्यादा है। सेम वेट अगर आप करोगे आयरन का और एल्यूमिनियम का सेम वॉल्यूम लोगे तो मेरे दोस्तों आयरन का जो हैवीनेस है वो एल्यूमिनियम से 11/7 गुना आएगा। ये मतलब है। अब आपसे बोला है कि किस रेशियो में कॉपर और एल्यूमिनियम को मिलाया जाए जिससे जो मिक्सचर है वो आयरन से 1.5 गुना हैवी हो। तो आपसे पूछा कॉपर और एल्यूमिनियम को किस रेशियो में मिलाया जाए कि ऐसा मिक्सचर तैयार हो जो आयरन से 1.5 गुना हैवी हो, यही सवाल है। तो भाइयों कॉपर की एफिशिएंसी कितनी मेरे दोस्तों? 25। एल्यूमिनियम की मेरे दोस्तों कितनी है? 7। अब किस रेशियो में मिलाया जी ऐसा तैयार हो जो आयरन से 1.5 गुना हैवी हो? आयरन है 11, 11 का 1.5 गुना मेरे दोस्तों कितना होता है मेरे दोस्तों? तो ये आ जाएगा जी आपका 16.5। 16.5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है? भाई आयरन से 1.5 गुना, 11 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 16.5। किस रेशियो में मेरे दोस्तों आपको मिलाना होगा? घटाएंगे 16.5 में से 7, 9.5 आ जाएगा। 25 में से 16.5 घटाएंगे 8.5 आ जाएगा। ये रेशियो आ जाएगा मेरे दोस्तों, कितना रेशियो? ये 19:17, यानी कि 19:17 के रेशियो मिलाना होगा, बी ऑप्शन। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, सभी को समझ में आ गया? तो आपको पहले यहां पे दोनों रेशियो को कंबाइंड करना है, उसके बाद सवाल होगा। अब जैसे ये वाला सवाल लीजिए मेरे दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। गुरुजी आयरन को इक्वल करके और कॉपर प्लस एल्युमिनियम के रेशियो को 3:2 में नहीं कर बेटा, रेशियो कोई मजाक थोड़ना है, तो कुछ भी कर लोगे। मजाक चल रहा है क्या? दो धातुओं को मिला के एक नई धातु बना रहे हैं, क्या प्रोसेस है ये? दिस इज ए प्रोसेस ऑफ एलिगेशन। ये बताइए, सेम क्वेश्चन है, पेपर का पूछा हुआ है, बहुत ही पुराना सवाल है, आपको एज इट इज मिल जाएगा प्रीवियस ईयर की किताब में। ए लिक्विड पी इज 1:4/11 टाइम्स हैवियर देन वाटर। एक लिक्विड पी है जो वाटर से 1/4/11 गुना हैवी है। क्या मतलब है इस बात का? 1/4/11 की फ्रैक्शन वैल्यू है जी 15/11, यानी कि वाटर की डेंसिटी अगर 11 है तो लिक्विड पी की जो डेंसिटी है मेरे दोस्तों वो 15 है। 15 ऐसा सवाल में बोला गया है। ये बात क्लियर है? आप बोलेंगे जी सर। उसके बाद वाटर इज 1:3/19 टाइम्स हैवियर देन अनदर लिक्विड क्यू। वाटर जो है एक दूसरे लिक्विड क्यू से 1/3/19, 22/19 गुना हैवी है। यानी कि क्योंकि अगर 19 है मेरे दोस्तों डेंसिटी, तो वाटर की कितनी है? 22 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। वाटर की जो डेंसिटी है वो लिक्विड क्यू से 22/19 गुना है। अगर क्यू की 19 है तो वाटर की 22 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्रमवीर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। ये दो अलग अलग रेशियो, दोनों को कंबाइन करोगे, यहां वाटर 11 है, यहां वाटर 22 है, तो इसको भी 22 बना लेते हैं। इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर देंगे हम। इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा करेंगे। 11 दूनी 22 और ये कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30। यानी कि तीनों की डेंसिटी का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। है भाई, क्लियर है ना? पी की जो डेंसिटी है वाटर से 15/11 गुना है, वाटर की जो डेंसिटी है मेरे दोस्तों लिक्विड क्यू से 22/19 गुना है। अब बोला गया है कि लिक्विड पी के 18 लीटर को लिक्विड की कितनी क्वांटिटी के साथ मिलाना चाहिए? हाउ मेनी लीटर ऑफ लिक्विड पी शुड बी मिक्स्ड विद 18 लीटर ऑफ लिक्विड क्यू? ओके,
लिक्विड पी की कितनी क्वांटिटी को मिलाना चाहिए लिक्विड क्यू के 18 लीटर के साथ, जिससे कि मिक्सचर की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के बराबर हो जाए। तो आप लिक्विड पी मिला रहे हो मेरे दोस्तों, लिक्विड पी और लिक्विड क्यू को मेरे दोस्तों आप मिलाते हो, पी और क्यू को। पी की डेंसिटी 30 है, क्यू की 19 है। किस रेशियो में मिलाया जाए मेरे दोस्तों कि मिक्सचर की डेंसिटी वाटर के बराबर हो जाए, यानी कि 22। तो बताओ किस अनुपात में मिलाना होगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 3:8। पी और क्यू को 3:8 के रेशियो मिक्स करना होगा। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। क्यू का कितना ले रहे हो मेरे दोस्तों आप? 18 लीटर। तो 8 की वैल्यू मेरे दोस्तों 18 लीटर है, कितने गुना है? 9/4 गुना है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। 18/8, 2 से चला जाएगा 9/4, तो भी 9/4 आ जाएगा मेरे दोस्तों 27/4। यानी कि पी की कितनी क्वांटिटी लेनी होगी? 27/4 लीटर। तो 4×6 = 24 और 0.75, तो 6.75 लीटर ऑफ लिक्विड पी यू शुड टेक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सभी को समझ में आ गया मेरे दोस्तों? कर लोगे इस टाइप का सवाल? अब आप कर लेंगे, आसान सी बात थी मेरे दोस्तों। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है यहां पर 39 नंबर। ये बताइएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, जल्दी से करो। बहुत शानदार प्रश्न। 30 सेकंड का समय आपके पास करने के लिए। जापान में बहुत गलत हुआ यार। बहुत गलत हुआ, बताओ जी। इफ ए बियर ऑफ 750 ml bottle has 9% alcohol and a wine bottle of 500 ml has 14% alcohol in it. If two bottles of beer and three bottles of wine are mixed together, then find the percentage of alcohol in the solution. Are you getting this question? देखिए मेरे दोस्तों, आपके पास है बियर, क्या आपके पास है वाइन। बियर की जो बोतल है वो 750 ml की है, वाइन, और उसमें मेरे दोस्तों 9% एल्कोहल है। कितना एल्कोहल है? 9%। वाइन की जो बोतल है वो एक बोतल में 500 ml की है, और उसमें मेरे दोस्तों 14% एल्कोहल है। आपने क्या करा मेरे दोस्तों? आपने 2 बोतल बियर और 3 बोतल वाइन, बोतल बियर की 2 बोतल और 3 बोतल वाइन की मिक्स करी। तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा उसमें बताइए कितना परसेंट एल्कोहल होगा। तो मेरे प्यारे भाई,
बियर आपने कितनी ले ली भाई? 750 ml की अगर 2 बोतल होगी तो 1500 ml बियर हो गई। वाइन की अगर आपने 500 ml की 3 बोतल लेगी तो वाइन भी 1500 ml हो गई। यानी कि आपने बियर और वाइन की सेम क्वांटिटी को मिक्स किया है। बियर और वाइन की मेरे दोस्तों आपने सेम क्वांटिटी को मिक्स किया है मेरे दोस्तों। क्लियर है? आपने बियर और वाइन की सेम क्वांटिटी को मिक्स किया है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा उसमें कितने परसेंट अल्कोहल होगा? तो वो इन दोनों का एवरेज आएगा। 14 और 9 मेरे दोस्तों 23। 23 का आधा यानी कि 11.5% इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भाई जब भी बेस वैल्यू 1:1 होती है तो ओवरऑल क्या आता है? एवरेज वैल्यू आ जाती है। कोई डेविएशन की जरूरत ही नहीं है। 11.5% मुझे लगता है सभी को ये बात अच्छे समझ में आ गई। सभी बच्चे स्टूडेंट आंसर भी बता रहे थे सवाल का पहले ही। ये बताइएगा अगला सवाल। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने 40। ये करिएगा। नेक्स्ट। मजा आ रहा है? हर एक टाइप के और हर एक लैंग्वेज के सवाल जितने प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं सब करवाऊंगा। सर सिंजो आबे अपने को 90,000 करोड़ बुलेट ट्रेन लोन दिया था, उसका वापस नहीं देना हम क्या, हमें क्या अब? अरे हम भारतीय हैं, हम किसी का लोन वोन वापस नहीं रखते। खुद को बेच देंगे पर लोन वापस करेंगे। चलो इधर देखो। एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 272 स्टूडेंट इन ए क्लासेस 56.7। बहुत अच्छा सवाल है। जरूरत ही नहीं है सुमित, अगर बेस वैल्यू सेम है तो ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो उन दोनों का एवरेज होगी। कुछ करना ही नहीं उस सवाल में। एक कक्षा में 272 स्टूडेंट हैं जिनके एवरेज मार्क्स हैं 56.7। अगर फेल स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 52.8 हैं और पास स्टूडेंट कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स 63 हैं, तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों बताइए कि क्लास में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं। तो एवरेज मार्क्स क्या होता है? एवरेज मार्क्स होता है टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एवरेज मार्क्स स्टूडेंट की संख्या को ही बेस मान के निकाले जाते हैं। तो एवरेज मार्क्स पे एलिगेशन लगाएंगे मेरे प्यारे भाई तो स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आएगा। एक क्लास में टोटल 272 स्टूडेंट हैं जिसमें फेल कैंडिडेट का जो एवरेज स्कोर है वो 52.8 है, जबकि जो पास हुए हैं कैंडिडेट उनका एवरेज स्कोर है 63 और पूरी क्लास का एवरेज स्कोर है मेरे प्यारे स्टूडेंट 56.7। तो आप मेरे दोस्तों अगर यहां पे एलिगेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? फेल और पास कैंडिडेट की संख्या का रेशियो आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर। तो 63 में से आप ये घटाओगे 57 तो 6.3 आएगा। 56.7 में से 52.8 घटाओगे तो 17 में से 8 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 3.5 आएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? ये रेशियो किससे जा रहा है भाई? ये 7 से जा रहा है मेरे दोस्तों। 7 नाम 63, 7 पंजे 35, 9:5। यानी कि फेल और पास कैंडिडेट की संख्या 9:5 में है। तो आपसे क्या पूछा है? पास कैंडिडेट 7 नाम 63, तो पास कैंडिडेट तो 5 का मल्टीपल आएगा। सही करा है ना हमने? फेल का 52.8 है 63। यहां से 7 नाम 63, 7 पंजे 35। आप लोग गलत कैसे बता रहे हैं? अच्छा 3.9 है क्या? 17 में से 8 गया 9, सॉरी 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 सॉरी, ये 9 आएगा मेरे दोस्तों। 9 काटने में दिक्कत हो गई ना फिर। अब मेरे दोस्तों 3 किससे जाएगा? ये जा रहा है मेरे प्यारे भाई आपका 3 से। 21:13, 21:13 आ गया प्यारे स्टूडेंट। 3 से काटेंगे तो 21:13 आ गया। यानी कि मेरे प्यारे में पास कैंडिडेट की संख्या निकालनी है तो 13 का मल्टीपल आएगा। ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं, बट टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? टोटल स्टूडेंट हो गए 21 + 13 34। सवाल में 34 केवल 272 दे रखे, कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर पूरा पूरा 8 टाइम्स से 8 गुना है, 240 + 32। तो मेरे प्यारे में पास कैंडिडेट कितने हैं? 13। 13 की वैल्यू भी 8 गुना हो जाएगी 104। 104 कैंडिडेट टोटल पास हुए हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। काफी बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों।
कुछ भी इसमें परेशानी नहीं, कर लेंगे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला सवाल। सवाल है जी यहां पर आपके सामने, ये हो गया 41 नंबर। ये बताइएगा, अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छा। करिए, मजा आएगा जी आपको इस सवाल में। अगले दोनों सवाल बहुत शानदार हैं, 41 और 42। कोशिश करो पहले आप करने की। जी आया किसी बच्चे का आंसर? सत्यम का सबसे पहले आंसर आया, वेरी गुड सत्यम। लैंग्वेज समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। A class consists of 20 boys and 30 girls. In the mid-semester examination, the average score of girls was 5 higher than that of boys. एक क्लास में 20 बॉयज हैं, 30 लड़कियां हैं। मिड सेमेस्टर एग्जाम में क्या हुआ, क्या है कि गर्ल्स का जो एवरेज स्कोर है वो बॉयज से 5 ज्यादा है। इन द फाइनल एग्जाम में हाउएवर एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स ड्रॉप्ड बाय 3। फाइनल एग्जाम में गर्ल्स का जो एवरेज स्कोर है वो 3 कम हो गया, 3 की गिरावट आ गई, जबकि पूरी क्लास का, इंटायर क्लास का एवरेज स्कोर जो है वो 2 बढ़ गया। तो आप बताइए बॉयज के एवरेज स्कोर में कितनी वृद्धि हुई है, ये सवाल है। अब ध्यान सुनेगा, सवाल में मेरे प्यारे भाई एवरेज स्कोर में चेंज दे रखा है, गर्ल्स के में चेंज दे रखा है, बॉयज के में चेंज दे रखा है, ओवरऑल चेंज दे रखा है। सवाल तो एलिगेशन का है, आपसे फाइनल एग्जाम का डाटा दिया है, फाइनल एग्जाम का ही पूछा है। तो ये जो मिड सेमेस्टर है इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आपसे पूछा क्या फाइनल एग्जाम में कितना चेंज आया, फाइनल एग्जाम की इंफॉर्मेशन दी है। ये मिड सेमेस्टर की जरूरत क्या, मिड सेमेस्टर के पेपर होए मिट्टी डालो उन पे, फाइनल का फाइनल देखो। तो भाई एक क्लास है जिसमें बॉयज कितने हैं 20, गर्ल्स कितनी हैं 30। तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है, बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो है 2:3, 20 बॉयज हैं 30 गर्ल्स हैं। अब हुआ क्या, फाइनल जब सेमेस्टर के एग्जाम हो रहे हैं तो गर्ल्स का जो एवरेज स्कोर जो उन्होंने मेंटेन कर रखा था उससे 3 कम हो गया, गर्ल्स का एवरेज स्कोर 3 ड्रॉप हो गया, जबकि इंटायर क्लास का, पूरी क्लास का जो एवरेज स्कोर है वो 2 इंक्रीज हो गया। तो आपसे पूछा बताइए कि जो है, हाँ सॉरी गर्ल्स तो ये है ना, गर्ल्स तो ये है, गर्ल्स का एवरेज स्कोर 3 डिक्रीज हो गया, पूरी क्लास का एवरेज स्कोर 2 बढ़ गया। तो आपसे पूछा बताइए बॉयज के एवरेज स्कोर में कितने की वृद्धि हुई है, यही सवाल है। आप बोलोगे जी सर, तो एलिगेशन का क्वेश्चन है, डिक्रीज होने का मतलब, ड्रॉप होने का मतलब नेगेटिव साइन लेंगे, इंक्रीज हो रहा है एवरेज तो पॉजिटिव साइन लेंगे। तो देखिएगा 2 में से -3 को घटाएंगे 5 आएगा, तो 2 की वैल्यू 5 है मेरे दोस्तों 2.5 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 2.5 गुना आ जाएगी 7.5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बताओ अगर ये मीन वैल्यू से कम है, ये मीन वैल्यू से कम है, ये मीन वैल्यू से ज्यादा होगा,
बॉयज का जो एवरेज स्कोर है बड़ा है, मीन वैल्यू से ज्यादा होगा, 2 से ज्यादा होगा कितना 7.5, तो 2 में 7.5 ऐड करेंगे 9.5। तो बॉयज का जो एवरेज स्कोर है वो 9.5 इंक्रीज हुआ है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, सभी को समझ में आया होगा। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 42। यस, ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, सीएचएसएल के पेपर का पूछा हुआ। मतलब मुझे उम्मीद नहीं कि सीएचएसएल ने इतना अच्छा सवाल बना कैसे दिया। करना जरा इस क्वेश्चन को। चलो करने की कोशिश करिए। हुआ क्या है ध्यान से समझनी है। सेवरल स्टूडेंट हैव टेकन एन एग्जाम, बहुत सारे स्टूडेंट ने एक एग्जाम दिया। देर वॉज एन एरर इन द आंसर की, आंसर की में एक एरर है, विच इफेक्टिव द मार्क्स ऑफ 48 स्टूडेंट, जिसने 48 स्टूडेंट्स के मार्क्स को अफेक्ट करा। एंड देयर एवरेज मार्क्स रिड्यूस फ्रॉम 78 टू 76, और उनके एवरेज मार्क्स जो है 78 से 66 हो गए। क्लियर है। द एवरेज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट इंक्रीज बाई 3.5 मार्क्स, रिमेनिंग स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स है वो 3.5 बढ़ गए। सेम ही क्वेश्चन है। दिस रिजल्टेड द रिडक्शन ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट बाई 4.5 मार्क्स, इसका प्रभाव ये हुआ कि सारे स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क्स है वो 4.5 रिड्यूस हो गया। तो आप बताइए कि कितने स्टूडेंट ने एग्जाम अटेंड किया था। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने एक पेपर दिया, अब आंसर की में एक एरर कर दी है। एरर क्या हुई है कि 48 स्टूडेंट जो है मेरे दोस्तों, जो 48 स्टूडेंट्स है, ध्यान सुनेगा, उनका जो एवरेज स्कोर है मेरे प्यारे भाई, आपको यहां पे एवरेज स्कोर में चेंज दे रखा है, उनका एवरेज स्कोर 78 से 66 हो गया। यानी कि कितना ड्रॉप हुआ, कितना कम हुआ एवरेज स्कोर, 12 कम हुआ, 12 डिक्रीज हो गया। और जो रिमेनिंग स्टूडेंट है उनका एवरेज स्कोर 3.5 बढ़ गया, 3.5। आप बोलोगे जी सर, जबकि पूरी क्लास का जो एवरेज स्कोर है वो 4.5 डिक्रीज हो गया। पूरी क्लास का एवरेज स्कोर 4.5 डिक्रीज हुआ है। आप बोलोगे जी सर, ठीक है भाई। तो ये 48 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 12 डिक्रीज हुआ, रिमेनिंग स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 3.5 इंक्रीज हुआ, और पूरी क्लास का एवरेज स्कोर 4.5 डिक्रीज हुआ। तो एलिगेशन है, घटाएंगे मेरे दोस्तों यहां पे। अब देखिए 3.5 में से माइनस के 4.5 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहां देखिएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को -4.5 में से ये माइनस का मेरे दोस्तों 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 7.5, 7.5। यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो भाई। -12 छोटा नंबर है, -4.5 बड़ा है, -4.5 में से -12 घटाएंगे तो -4.5 + 12 हो जाएगा 7.5। ये रेशियो आ गया 8:7। या फिर 2 से गुणा कर दो, 16:15। कितना आ गया, 16:15। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों कि बताइए कि टोटल कितने स्टूडेंट ने पेपर दिया। भाई टोटल स्टूडेंट तो दिस प्लस दिस होंगे ना, टोटल स्टूडेंट तो 16 + 15 31 होंगे। 31 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है 93, यही करेक्ट हो जाएगा। भाई ये वाले स्टूडेंट कितने, 48 हैं। ये 48 स्टूडेंट का ये तो मार्क्स ड्रॉप हुआ, तो ये कितने स्टूडेंट है, 48 है, 3 गुना। टोटल स्टूडेंट कितने भाई, टोटल स्टूडेंट है 48 प्लस रिमेनिंग, यानी कि मेरे प्यारे भाई 31 यूनिट। 31 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी, 93 टोटल स्टूडेंट है। समझ में आया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, आसान सा सवाल था। ठीक है, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर अब 43 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों ये वाला। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ढंग से पढ़िए। ए रैबिट ऑन ए कंट्रोल डाइट इज फेड डेली 300 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 2 फूड्स, फूड एक्स एंड फूड वाई। एक खरगोश है मेरे दोस्तों जो डाइटिंग पे चल रहा है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। एक खरगोश है जो डाइटिंग कर रहा है, उसको डेली 300 ग्राम फूड खिलाया जाता है, जो 2 फूड का मिक्सचर है, फूड एक्स और फूड वाई।
ठीक है ना। 300 ग्राम टोटल फूड खिलाया जाता है, जिसमें मेरे दोस्तों दो टाइप का मिक्सचर है, फूड एक्स और फूड वाई। फूड एक्स में 10% प्रोटीन है, फूड वाई में 15% प्रोटीन है। इफ रेबिट्स डाइट प्रोवाइड एग्जैक्टली 38 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली, अगर रेबिट की जो डाइट है उसको पर डे 38 ग्राम प्रोटीन देती है, तो आपसे पूछा है कि बताइए फूड एक्स में मेरे दोस्तों फूड एक्स की क्वांटिटी कितने ग्राम है मिक्सचर में। बहुत बढ़िया सवाल। तो आप एलिगेशन लगा दो प्रोटीन के कंसंट्रेशन पे। ये 10% प्रोटीन का क्या मतलब है, आउट ऑफ टोटल कितना प्रोटीन है, तो इस पे एलिगेशन लगाओगे तो बेस वैल्यू टोटल का ही रेशियो आएगा। फूड एक्स में कितना प्रोटीन है 10%, फूड वाई में कितना प्रोटीन है 15%, और उसे टोटल खिलाया जाता है 300 ग्राम मिक्सचर। फूड एक्स और फूड वाई का 300 ग्राम मिक्सचर, और इस 300 ग्राम मिक्सचर में कितना प्रोटीन है 38 ग्राम प्रोटीन है। यानी कि ओवरऑल कितने परसेंट प्रोटीन वो खा रहा है, तो आपका जवाब होगा सर 38/3%। 38/3% मेरे दोस्तों प्रोटीन वो खाता है पर डे। क्लियर है, ऑन एन एवरेज 300 ग्राम मिक्सचर में टोटल 38 ग्राम प्रोटीन खा रहा है, तो कितने परसेंट प्रोटीन खा रहा है वो 38/3%। डायरेक्ट नहीं दिया है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे भाई फूड एक्स और फूड वाई किस रेशियो में होगा, आप घटाइएगा मेरे दोस्तों ये। तो 15 तिया 45 माइनस 38 7/3 ये घटाएंगे मेरे दोस्तों इसमें से। अभी 30 - 38 ये 8/3 यानी कि 7:8। अभी 7:8 आ जाएगा मेरे दोस्तों, बटे 3 हट जाएगा। ठीक है ना, घटा सकते हो पूरे रेशियो को 3 से गुणा करके। 45 - 38 7, 38 - 30 8। क्लियर है। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों इसमें फूड एक्स कितना, तो फूड एक्स की क्वांटिटी जो भी होगी 7 का मल्टीपल होगी, एक ही ऑप्शन है 140 ग्राम। भाई टोटल कितना हो रहा है, टोटल है 7 + 8 15। 15 की वैल्यू सवाल में 300 ग्राम दी है, 20 गुना। तो फूड एक्स कितना होगा मेरे दोस्तों, ये भी 20 गुना होगा, 7 का 20 गुना 140 ग्राम इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर, सभी को समझ में आया, आसान सा सवाल था ये, बेहतरीन लॉजिकल। आगे चलेंगे अगला सवाल। सवाल है 44 नंबर, ये करिएगा जरा। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, फटाफट जवाब देने की कोशिश करो जरा।
बताइए जल्दी से क्या आंसर है। इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर, दोनों तरीके से कराऊंगा, एलिगेशन से भी कराऊंगा और शिफ्टिंग से भी कराऊंगा, ध्यान समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक एग्जाम में एक स्टूडेंट जो है स्कोर 6 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लूजेस 4 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। इफ ही अटेम्प्टेड 80 क्वेश्चंस एंड ऑब्टेन 310 मार्क्स, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही अटेम्प्टेड करेक्टली, ये सवाल है पहले एलिगेशन से। देखिए एक एग्जाम में मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए 6 नंबर मिलते हैं, 6 नंबर मतलब 6 मार्क्स पर क्वेश्चन, 6 मार्क्स पर क्वेश्चन करेक्ट करने के। गलत करने के मेरे दोस्तों 4 नंबर उसे नेगेटिव हो जाएंगे, गलत करने के 4 नेगेटिव 4 मार्क्स पर क्वेश्चन। उसने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और उसके नंबर आए 310, यानी कि 80 क्वेश्चन में उसके 310 नंबर आए, यानी कि पर क्वेश्चन कितने मार्क्स मिले हैं ऑन एन एवरेज, तो पर क्वेश्चन उसके जो एवरेज मार्क्स है वो 31/8 मिले हैं। एक क्वेश्चन सही करने पर 6 मार्क्स पर क्वेश्चन, गलत पे 4 मार्क्स पर क्वेश्चन नेगेटिव, ओवरऑल 31/8 मार्क्स पर क्वेश्चन उसको मिले हैं। तो एलिगेशन लगाएंगे मेरे दोस्तों, यहां पे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, तो 8 छिंग 48 है भी, आप बोलोगे जी सर, और 8 चौक 32। तो मेरे दोस्तों किस रेशियो में क्वेश्चन और सही गलत का रेशियो होगा, 31 - 32 63, और 48 - 31 17, आप बोलोगे जी सर 17। ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात हमें बहुत अच्छे समझ में आ गई। अब बताओ मेरे दोस्तों टोटल कितने क्वेश्चन हैं, टोटल क्वेश्चन हो रहे मेरे दोस्तों 80, 63 17 80, टोटल क्वेश्चन सही गलत मिला के 80 है, सवाल में 80 की वैल्यू 80 क्वेश्चन दी है, तो सही कितने हैं मेरे दोस्तों, सही करे हैं 63 और गलत करे हैं 17, तो 63 क्वेश्चन करेक्ट है। समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। ये सवाल है एलिगेशन से, लेकिन ये प्रोसेस उतना अच्छा नहीं है जितना अब बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा और बहुत ही प्यार से समझिएगा। जैसे ध्यान से, शिफ्टिंग से, एक एग्जाम में मेरे दोस्तों एक स्टूडेंट को हर सवाल सही करने पर 6 नंबर मिलेंगे, लेकिन जैसे ये क्वेश्चन गलत करा 6 नंबर मिलना तो छोड़ो 4 नंबर काट लेंगे उसके। अब उसने अटेम्प्ट करे 80 क्वेश्चन और मेरे दोस्तों 310 नंबर आए, बताइए कि कितने क्वेश्चन उसने करेक्टली अटेम्प्ट करे हैं। भाई मैंने मान लिया कि माना उसने सारे के सारे सवाल सही करे हैं, माना उसने सारे के सारे 80 क्वेश्चन सही करे, मौज है बिल्कुल उसकी, पूरा सही करा, माना उसने सारे के सारे 80 क्वेश्चन सही करे। अब एक क्वेश्चन सही करने पर 6 नंबर मिलना चाहिए, तो 80 क्वेश्चन अगर सही करेगा तो उसके नंबर आने चाहिए 480। क्लियर है, 480। ठीक है मेरे दोस्तों, बटे फ्रैक्शन थी ना पंकज, उसको सिंपल करने के लिए मान उसने सारे के सारे सवाल सही करें। अब एक क्वेश्चन सही करने पर 6 नंबर मिलने चाहिए, तो 80 क्वेश्चन पे मिलेंगे 480 नंबर, लेकिन उसके मार्क्स 480 तो आए नहीं, उसके मार्क्स तो केवल 310 आए हैं, यानी कि उसके मार्क्स कितने कम आए, 170 नंबर कम आए मेरे दोस्तों। ये 170 नंबर कम क्यों आए दोस्तों, ये 170 नंबर कम क्यों आए, क्योंकि उसने कुछ सवाल गलत करे, गलत सवाल होने की वजह से 170 नंबर कम आए। और एक सवाल गलत करने का क्या नुकसान होता है, देखिए मेरे दोस्तों ये है आपका नो अटेम्प्ट, अगर आप सही करोगे मेरे दोस्तों तो आपको 6 नंबर पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन एक सवाल गलत करने से मेरे दोस्तों आपको 4 नंबर नेगेटिव मिलेगा, यानी कि एक सवाल गलत करने की वजह से आपको 6 नंबर मिलने की बजाय 4 नंबर कट जाता, यानी कि एक सवाल गलत करने से आपको एक्चुअल में 10 का नुकसान हो रहा है, 10 का, 4 की वजह से नहीं 10 की वजह से। अगर वो सवाल सही होता तो नंबर मिलता 6, सही होता, लेकिन वो सवाल सही होने की बजाय गलत हुआ है, मैंने तो सारे सवाल सही मान लिए ना, गलत हुआ है, तो मेरे दोस्तों उसके नंबर 6 की बजाय -4 हुए, यानी कि उसके 10 नंबर कम, एक सवाल गलत करने की वजह से उसको 10 नंबर का नुकसान हो रहा है। तो अगर उसके 170 नंबर कम आए हैं, यानी कि उसने 17 सवाल रॉन्ग करे हैं, 17 उसके रॉन्ग क्वेश्चन हैं, 80 में से 17 रॉन्ग हैं, तो बाकी के जो 63 है वो सही क्वेश्चन करे हैं उसने अटेम्प्ट,
सी इसका आंसर है। समझ में आ गया सभी को? सही क्वेश्चन से कंपेयर, सही करता तो 6 नंबर मिलते, लेकिन गलत करने पे 4 नंबर डिक्रीज हो, तो एक क्वेश्चन गलत होने से आपके 10 नंबर का नुकसान हो रहा है। टोटल 170 नंबर कम हुए, तो आपने 17 क्वेश्चन गलत करे हैं। चलिए, और क्लैरिटी आएगी आपको। एक सवाल और करवाऊंगा मेरे दोस्तों ऐसा। ये बताइएगा, सवाल नंबर है आपके सामने 44, करो जरा। 44 नहीं, 45, बताइएगा। बनाओ। वेरी गुड केपीएस। A labor was appointed by a contractor on the condition he would be paid rupees 75 for each day of his work, but would be fined at the rate of 15 रुपये पर डे फॉर इज एबसेंट। साल में बोला गया, एक मजदूर को इस शर्त पर रखा गया कि अगर वो काम करने के लिए आएगा तो पर डे उसे 75 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन जिस दिन वो काम से एबसेंट रहा, नदारद रहा, उस दिन उस पर 15 रुपए का जुर्माना लगेगा। मतलब 75 देने की बजाय 15 रुपए उसे खुद देने पड़ेंगे मजदूर को अपने जेब से। 20 दिन के बाद, जुर्माने का मतलब खुद, 20 दिन के बाद मेरे दोस्तों ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपए पे करे। कितने पे करे? 1140 रुपए पे करे। तो बताइए मजदूर कितने दिनों के लिए काम से एबसेंट था? बताओ जल्दी से, सवाल है। एक तरीका एलिगेशन, दूसरा तरीका शिफ्टिंग, जो कि बेस्ट मेथड है। मजदूर को शर्त पे रखा गया कि अगर वो मजदूरी करेगा पर डे 75 रुपए मिलेगा, लेकिन अगर वो एक दिन एबसेंट रहा है तो उसे 15 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। 20 दिन के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपए दिए। बताओ मजदूर कितने दिन एबसेंट रहा है? बताओ। मैंने मान ले कि माना मजदूर ऑल डे काम पे कर आया है, माना मजदूर सारे के सारे दिन ऑल डे काम पे आया है, मजदूर को एक दिन के लिए 75 रुपए दिए जाते हैं। तो अगर वो 20 के 20 दिन काम करा है तो 75 रुपए के हिसाब से कितने मिलने चाहिए? 1500। एक दिन का 75 रुपए, तो 20 दिन में मजदूर को मिलनी चाहिए 1500 रुपए। 1500 रुपए मजदूर को मिलने चाहिए, वो सारे दिन काम करने आया है, लेकिन मजदूर को तो एक्चुअल में 1140 रुपए ही मिले। यानी कि मेरे दोस्तों कितने कम? 360 रुपए कम मिले। ये कम क्यों मिला स्टूडेंट? ये कम इस वजह से मिला क्योंकि मजदूर जो है वो काम से एबसेंट रहा है, एबसेंट। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि अगर वो मेरे दोस्तों काम अटेंड करता है तो 75 रुपए मिलेगा, लेकिन अगर वो छुट्टी मारता है तो उसको 15 का जुर्माना देना पड़ेगा। तो एक दिन छुट्टी लगने से, एक दिन एबसेंट लगने से उसको 90 रुपए का नुकसान होना हो रहा है। जो हाथ में 75 आने थे वो तो गए ही गए, जो 15 पॉकेट से और देने पड़े। तो इसका मतलब एक दिन ना आने से उसको 90 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 360 रुपए का लॉस अगर उसको टोटल हुआ है तो 4 दिन काम से एबसेंट रहा है। यानी कि आया कितने दिन है? केवल 16 दिन आया। तो 4 डेज वो एबसेंट है। बहुत ही बढ़िया सवाल था। सभी को समझ में आया? आगे चलेंगे, अगला सवाल दोस्तों। सवाल है आपके सामने यहां पर 46 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से, कौन करेगा? यस हिमांशु।
नहीं अमित, सेम आएगा। आया, बहुत ही बढ़िया सवाल। क्या आपने सवाल करने की कोशिश की? दोनों सवाल काफी शानदार है। अनुराग अनुराग एंड अमरदीप है बिटवीन देम 72,000 रुपए। अनुराग और अमरदीप के बीच में दोनों के पास मिला के 72,000 रुपए हैं। अनुराग स्पेंड 16% ऑफ हिज मनी while Amardeep spent 28% of his money. They are left with a sum that constitutes 79% of the whole sum. Find what amount is left with Anurag now. देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। मेरे दो दोस्त हैं अनुराग और अमरदीप, बेचारे अनुराग और अमरदीप के पास मिला के 72,000 रुपए हैं। अनुराग अपने पास जो धनराशि है उसका 16% खर्च कर देता है। अमरदीप के पास जो पैसे हैं, अमरदीप उसका 28% खर्च कर देता है। अब मेरे दोस्तों, उनके पास जो पैसा बचा वो होल सम का 79% बचा। अब उनके पास कुल धनराशि का 79% हिस्सा बचा, यानी कि अगर अगर उनके पास अब टोटल का 79% बचा है तो दोनों ने टोटल का 21% खर्च किया। आउट ऑफ टोटल ओवरऑल कितना खर्च हुआ? 21% खर्च हुआ कि नहीं? तो एलिगेशन लगा के आप ये बता लगा लोगे कि अनुराग और अमरदीप के पास जो पैसा था वो किस रेशियो में था। आप बोलोगे जी सर पता लगा लेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से कितना, 28 माइनस 21 7 और 21 माइनस 16 5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो अनुराग अमरदीप के पास जो पैसा था वो 7:5 के रेशियो में था, यानी कि टोटल कितना हुआ? 7 5 12। सवाल में 12 की वैल्यू मेरे दोस्तों कितनी है? 72,000 रुपए। तो एक की वैल्यू 6,000। तो अनुराग के पास कितना पैसा था? 42,000 रुपए। 42,000 रुपीज अनुराग के पास पैसा था। ये इनिशियल वैल्यू हुआ, ये इनिशियली अनुराग के पास 42,000 था। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी से समझ में आ गई। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछे अनुराग के पास कुल कितनी धनराशि बची। अनुराग के पास इनिशियल जो था वो 42,000 था। अनुराग ने 16% खर्च किया, तो अनुराग के पास जो बचा है वो 42,000 का 84% बचा है। ये है लेफ्ट। बेस हमेशा इनिशियल वैल्यू का आता है 84%। तो 42,000 का 84% कितना आएगा मेरे दोस्तों? यूनिट डिजिट मेरे दोस्तों यहां पे 0 के बाद 8 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 35,280 रुपए बचे हैं, ये आंसर है। क्लियर? नहीं स्मेल यही करना पड़ेगा, फिर भी करना तो यही है फाइनली। डायरेक्ट सेविंग पे भी लगाओगे तो भी रेशियो 7:5 ही आएगा, कैसे भी कर लो आप। बेस वैल्यू तो टोटल ही है ना। चलिए अगला सवाल है और लास्ट सवाल है मेरे दोस्तों, और बेस्ट सवाल है। कौन करेगा मेरे दोस्तों इस सवाल को? ये सवाल वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों ऑफ एलिगेशन या डेविएशन। चलिएगा। ए पर्सन बाइज 2 टाइप ऑफ राइस कॉस्टिंग 325 रुपए पर केजी एंड 195 रुपए पर केजी। एक आदमी 2 टाइप के चावल खरीदता है, ध्यान से सुनेगा। 325 रुपए पर केजी के चावल, 325 रुपए पर केजी के चावल और 195 रुपए पर केजी के चावल, 2 टाइप के चावल खरीदता है। और उसने क्रम से 720 किलोग्राम और 675 किलोग्राम चावल खरीदा। अगर उसे पहले टाइप के चावल को बेचने पे 22% का प्रॉफिट हुआ है, तो बताइए सेकंड चावल को किस प्राइस पर बेचना चाहिए कि कुल लाभ 40% हो, टोटल प्रॉफिट 40% हो। सवाल यह है, बहुत बड़े सवाल। एक आदमी 2 टाइप के चावल खरीदता है। पहले चावल का प्राइस है 325 रुपए पर केजी, दूसरे का प्राइस 195 रुपए पर केजी। पहला चावल उसने 720 किलोग्राम खरीदा, तो पहला चावल इतने रुपए का खरीदा है। दूसरा चावल खरीदा 675 किलोग्राम, तो दूसरा चावल इतने रुपए खरीदा है। भाई 1 किलो चावल 195 रुपए का है, 675 किलोग्राम खरीदोगे तो इतने का खरीदा। फर्स्ट चावल है 325 रुपए पर केजी वाला है,
720 किलो खरीदोगे तो इतने का खरीदा, यानी कि मेरे दोस्तों उसने जो चावल खरीदे हैं, चावल जो खरीदे मेरे दोस्तों, वो इस रेशियो में, चावल खरीदने में जो पैसा खर्च किया है उसका रेशियो मेरे प्यारे भाई ये है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर किसका रेशियो मेरे दोस्तों? सीपी का रेशियो है। पहले प्रकार के चावल और दूसरे प्रकार के चावल खरीदने में जो उसने पैसा खर्च किया है वो इस रेशियो में है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, हो जाए तो 25 से जाएगा है भाई दोस्तों। 25 से कम 25 7, 25 दिया 75 और 25 दूनी 50 और मेरे दोस्तों 17 25 7 175। 13 से मेरे दोस्तों 15 बार चला जाएगा 15। ठीक है भाई। इसके बाद 15 चौका 60, 12 15 अट्ठे 120 48। ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर। फिर 3 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 3 से 16 बार चला जाएगा और ये 9 बार चला जाएगा। 16 रेशियो 9, 16 3 48 और 3 नाम 27, यानी कि 16:9 आ गया। यानी कि फर्स्ट टाइप के राइस और सेकेंड टाइप के राइस खरीदने में जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो 16:9 के रेशियो में, 16:9 के रेशियो मेरे दोस्तों उसने इन्वेस्टमेंट किया है। अब बताओ, फर्स्ट टाइप के राइस पे उसने 22% प्रॉफिट अर्न किया, पहले टाइप के चावल को उसने 22% के प्रॉफिट पे बेचा। तो पूछे सेकेंड टाइप के चावल को किस प्राइस पर बेचना चाहिए कि कुल जो लाभ हो ओवरऑल 40% प्रॉफिट हो। तो डेविएशन से या एलिगेशन लगा के आप मुझे यह बता सकते हैं कि सेकेंड टाइप के चावल को कितने परसेंटेज के प्रॉफिट पर बेचना चाहिए, ये बता सकते हैं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं सर। क्लियर है? क्या आप डेविएशन से बताओ या एलिगेशन से? अगर ओवरऑल 40% प्रॉफिट है तो ये भी 40% होना चाहिए मेरे दोस्तों, ये भी 40% होना चाहिए, पर यहां 22% प्रॉफिट या 18% कम है। क्लियर है? 16 का 18% कम है मेरे दोस्तों, तो यहां एक्स्ट्रा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। 16 का 18% एक्स्ट्रा हो जाएगा, कितने क्वांटिटी कितने प्राइस पर? 9 पर, बटे 9, तो 9 दूनी 18, तो ये 32 हो जाएगा। 40 प्लस 32 यानी कि 72% मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, यानी कि सेकेंड टाइप के राइस को 72% प्रॉफिट में सेल करना चाहिए। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। सेकेंड टाइप के राइस को 72% के प्रॉफिट में सेल करना पड़ेगा। अगर परसेंटेज पूछा होता तो ये आंसर हो जाता, पर एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। पूछा यह है कि सेकेंड टाइप के राइस को किस दाम पर बेचना पड़ेगा। सेकेंड टाइप का जो राइस है वो आपने 195 रुपए पर केजी का खरीदा। कितने खरीदा है? 195 रुपए पर केजी का खरीदा है। आप बोलोगे जी सर। अगर आप 72% प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो कितने में सेल करना पड़ेगा? 72% प्रॉफिट यू वांट तो यू हैव टू सेल एट 175%। 100% से 75% ज्यादा है, 175% में मेरे दोस्तों सेल करना चाहिए, या फिर 1.75 में सेल करना चाहिए। इतने रुपए पर केजी में मेरे दोस्तों सेल करना होगा। आप बोलोगे जी सर। ये बात समझ में आई? कोई तकलीफ नहीं? तो देखिएगा, ये 175 है, ये 195 को 200 माइनस 5 लिख लोगे ना, 175 का ये दुगना करेंगे मेरे दोस्तों 350। 350 से कितना कम है? 5 इंटू ये, अभी 5 इंटू ये कितना कम है मेरे दोस्तों? जवाब दीजिएगा। तो आपका जवाब होगा सर 85 और 5 पंजे 25, 8.75। तो 75 नहीं, इससे तो 72 है यार। 72% प्रॉफिट में बेच रहे हो तो 1.72 में सेल करना होगा रुपी पर केजी। 72% प्रॉफिट है तो 172% में सेल करेंगे मेरे प्यारे भी, 1.72 टाइम्स आएगा, 1.72 टाइम्स। क्लियर है? तो मल्टीप्लाई देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे प्यारे भाई। पहले बात तो ये 195 को 200 माइनस 5 लिखो, 172 का 200 गुना करेंगे मेरे दोस्तों, डबल करेंगे तो 344 माइनस 344 से कम आएगा मेरे प्यारे भाई। अब 1.72 का 5 गुना, तो 5 गुना करेंगे मेरे दोस्तों कितना आएगा? 8.6। यानी कि मेरे दोस्तों यूनिट डिजिट जो है 0.4 जाएगा, ये वाला करेक्ट होना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट है। 335.4 रुपए पर केजी।
195 को 200 माइनस 5 लिखेगा, 172 की पहले 1.72 की 200 में गुणा करेंगे तो 344, फिर 1.72 का 5 टाइम्स 8.6, तो मेरे दोस्तों 335.4 रुपए पर केजी में सेल करना पड़ेगा। बहुत शानदार सवाल है, जितनी सवाल की तारीफ करी जाए उतना कम है। और आज इतना ही छोड़ेंगे दोस्तों, बाकी कल। बाय।